वैसे तो हम चुनाव नहीं लड़ते तो कोई आता नहीं, और नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद जो प्रक्रियाएं होती हैं तो स्वाभाविक तारीख को वो केले के पेड़ पर मोहर लगा करके राजलक्ष्मी के हाथों को मजबूत बना। हमारे जो मतदातागण हैं मैं उनको नहीं निराश कर सकता, और परिणाम जब हमारे मतदाता को मैं निराश नहीं कर सकता तो मतदाता मेरे से कटने के बाद इतनी कष्ट और इतनी पीड़ा यहाँ के मतदाताओं को हुई जिसका मैं उल्लेख यहाँ पे नमस्कार, देवरी दर्पण में आपका स्वागत है। इस समय हम हैं जनपद मिर्ज़ापुर के कछुआ में, जो नगर पंचायत का चुनाव है, और हमारे साथ इस समय मौजूद है राजलक्ष्मी जी, जो कि निर्दल से प्रत्याशी हैं। हम इन्हीं से जानना चाहेंगे। सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम राजलक्ष्मी गुप्ता है जी, कछुआ की निवासी हैं जी। आप चुनाव लड़ रही हैं चेयरमैन अध्यक्ष पद पर निर्दलीय से। तो आप इससे पहले भाजपा के आप रहे हुए हैं, भाजपा के साथ जुड़ कर काम कर रहे थे, तो अभी आप निर्दल से क्यों हैं? निर्दल से इसलिए हैं कि हम लोग अप्लाई किए थे, 2 बार अप्लाई किए कि हमको भी टिकट दीजिए सर जी। लेकिन हम लोग को टिकट नहीं मिला है। इससे हम लोग को बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि हम लोग को एक बार भी सर मौका नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हमने इस्तीफा देकर अपना निर्दल से लड़ने का निर्णय लिए हैं। क्या आपने मतलब प्रयास नहीं किया कि आपको भाजपा से वोट मिले, टिकट मिले? नहीं, हमने बहुत प्रयास किया है जी। हम लोग तो 35 साल से भाजपा में हैं। फिर क्या कारण था कि आपको भाजपा से टिकट नहीं मिला? अब तो सर लोग ही जाने की क्यों नहीं किए। आपके हमारे साथ इस समय है राजलक्ष्मी जी के पति। हम आपसे परिचय जानना चाहेंगे। जी, विजय कुमार गुप्ता। जी सर, आप लोग लगभग 30-35 साल से भाजपा के साथ कार्य किए हैं और आपको टिकट नहीं मिला, इसका कारण क्या हो सकता है? अब कारण तो ये स्पष्ट नहीं है जी। और शायद एक कार्यकर्ता का सिर्फ अपना प्रस्ताव देना होता है कि यह हमारी इच्छा है, हमको चुनाव लड़ना है, जी। इसलिए हमको आवेदन पत्र देना है। अब टिकट देना न देना तो ये तो उनके संगठन का काम रखा होगा। तो वहाँ भाजपा से आपको टिकट नहीं मिला और आप निर्दल से लड़ रहे हैं, तो आपका मुद्दा क्या है? आप क्यों निर्दल से लड़ रहे हैं? देखिए, यहाँ पे जो पूरे नगर पंचायत की जनता थी जी। वो पूरी उम्मीद लगाए बैठी थी, और निश्चित तौर से आप जब इसका सर्वे करेंगे तो आपको एक ही नाम आएगा, वो विजय गुप्ता जी का। और टिकट कटने के बाद इतनी कष्ट और इतनी पीड़ा यहाँ के मतदाताओं को हुई जिसका मैं उल्लेख यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ। निश्चित तौर से यहाँ के मतदाता, जितना मैं नहीं दुखी हूँ उतना वो दुखी थे, और निश्चित तौर से जो उनको कष्ट हुआ, और शायद उससे ज़्यादा मेरे से ज़्यादा उनको कष्ट हुआ था। तो स्थानीय निकाय के चुनाव में, स्थानीय स्तर के चुनाव में जो व्यक्ति का व्यक्ति से जुड़ा होता है, मतदाताओं का मतदाताओं से जुड़ा होता है, तो एक निर्णय ये मतदाताओं का था। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ की जनता है, वो चाहती थी कि आपको भाजपा से टिकट मिले और आपको नहीं मिला। इससे जनता भी दुखी है। शायद आप देख रहे हैं कि आप भी इससे काफ़ी पीड़ित हैं और आपको भी शायद कुछ तकलीफ हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तकलीफ तो होना ही है जी। और इसके लिए मैंने ये कदम उठाया कि जो यहाँ पे मतदाता हमारे भाई और बहन और पिता समान देवतुल्य कार्यकर्ता थे, तो उपेक्षाएं निश्चित तौर से एक सीमा तक बर्दाश्त की जा सकती है, और जहाँ ही उस सीमा का उल्लंघन हो जाता है तो व्यक्ति वहाँ से हटना ही पसंद करेगा। तो ये चुनाव मैं अपने के लिए नहीं, इस नगर के लिए, नगर के विकास के लिए, नगर की भ्रष्टाचार जो
विगत 10 वर्षों से करप्शन, मनमानी, आम जनता की उपेक्षा, उनकी पीड़ा को देख करके मैंने ये निर्णय लिया और यहाँ के मतदाताओं के द्वारा उनके प्रोत्साहन पे, उनके मिल रहे समर्थन से मैंने ये अपनी पत्नी के ये नामांकन करवाया। क्या लगता है कि आप जो भाजपा था उसको छोड़ करके उस पार्टी को आप निर्दल से लड़ रहे हैं, तो क्या आपको उम्मीद है कि जनता आपका साथ देगी और आप जीतेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है और इसमें मैं कोई संदेह नहीं कर सकता। मतदाता बिल्कुल हमारे जो है पक्ष में है। जी। और तो आपने जब पार्टी छोड़ा, आपने इस्तीफा दिया, तो क्या किसी ने उस पार्टी के कोई भी आपके पास नहीं आए कि नहीं आप क्यों छोड़ रहे हैं, ऐसा कोई सवाल नहीं उठा आप पे? देखिए, वैसे तो हम चुनाव नहीं लड़ते तो कोई आता नहीं, और नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद जो प्रक्रियाएं होती हैं तो स्वाभाविक है, तो निश्चित तौर से मान मनोबल तो चला, लेकिन हमारे जो समर्थक हैं, हमारे जो मतदातागण हैं, मैं उनको नहीं निराश कर सकता। और परिणाम, जब हमारे मतदाता को मैं निराश नहीं कर सकता तो मतदाता मेरे साथ हैं। और निश्चित तौर से 11 मई और 11वें क्रम पे दिन बृहस्पतिवार को केला के पेड़ पर मोहर लगा करके निश्चित तौर से वो विजयश्री हमको दिलाएंगे। जी, आपका जो चुनाव चिन्ह है वो केला का पेड़ है, और जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो प्रत्याशी होते हैं, आप भी प्रत्याशी हैं और बाकी भी प्रत्याशी यहाँ पे खड़े हुए हैं इस चुनाव में, तो जनता गुमराह होती है कि किसको वोट दें और उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, तो जनता को कैसे एक निष्पक्ष और नेता को चुनना चाहिए जो कि उनके गांव, उनके क्षेत्र का विकास करे, तो वो जनता क्या ऐसा करे कि वो एकदम सही निर्णय ले? मतदाता कभी भ्रमित नहीं होता, पहली बात। और मतदान करते समय मतदाता अपने विवेक का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रत्याशी बहुत हैं, ये सभी जानते हैं, और जनता जनार्दन सही प्रत्याशी का चुनाव अवश्य करेगी, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। आपका जो चुनाव चिन्ह है वो केले का पेड़ है, और आप चाहेंगे कि जनता केले के पेड़ पर ही हाँ जी, निश्चित तौर से मैं चाहूँगा कछवा के विकास के लिए और आम जनता की प्रत्येक समस्याओं के लिए जो नगर से संबंधित है, जो अधिकार क्षेत्र में है, उसके लिए आम जनता को कहीं भटकना पड़े, इसलिए मैं सभी से विनम्र करूँगा, स्थानीय मतदाताओं से, सभी माताओं एवं बहनों से, युवा साथियों से ये अनुरोध करूँगा कि 11 तारीख को वो केले के पेड़ पर मोहर लगा करके राजलक्ष्मी के हाथों को मजबूत बनाएंगे। मैं उनका हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत करता हूँ।